बागों में पड़े झूले। आज हम नाश्ता करना भूले। अब हम किसी बाग में भी मौजूद हैं और झूले भी हैं यहाँ पे, और अगर नाश्ता करना भूले फ्रेश कर लें। वाह क्या बात है। वैसे आई एम नॉट अ वेजिटेरियन, और मेरी अम्मा जो है उनकी ज़िंदगी बीत गई ये कहते हुए कि बेटा सब्ज़ी खा लिया करो। मैं नहीं खाता, लेकिन एक ऐसी जगह पे मैं आया हूँ जहाँ सब्जियाँ ही सब्जियाँ, फल ही फल हैं, और ये एक शख्स ने उगाई हुई हैं। और इतने बड़े एरिया से लेकर एक छोटे से गमले तक सब्जियाँ और फल और पौधे उगे हुए हैं। अब कराची जो कि कंक्रीट का जंगल है, इस कंक्रीट के जंगल से कुछ किलोमीटर दूर ही ये 6 एकड़ की ज़मीन है, और यहाँ पे एक शख्स कि जो नेचर लवर है उसने ये तमाम का तमाम तर काम किया हुआ है। अब ये शख्स कौन है, और जो लोग रहते हैं हमारे शहर कराची में, या फिर सिर्फ कराची ही क्यों, अब तो हर शहर में तामीरात इतनी हो रही है कि वहाँ से हरियाली सब्ज़ा ख़त्म होता जा रहा है। तो हर शहर में वो लोग जो ये परेशान है कि हाय हाय आज सब्ज़ी महंगी हो गई, यार आज फल महंगे हो गए, अब हम क्या करें। तो आप कुछ ना करें, आप ये गोभी उगा सकते हैं, आप ये मिर्च उगा सकते हैं, और गोभी और मिर्च का सालन बना के बेहतरीन रोटी के साथ खा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी छोटे फ्लैट, छोटे घर में रहते हैं, आपके पास छत है छोटी सी, और अगर छत भी नहीं है छोटी सी, और अगर आपके पास छोटी सी क्यारी है, और क्यारी भी नहीं है छोटी सी, अगर आपके पास सहन है छोटा सा, तो आप इस बड़ी ज़मीन से लेके उस छोटे सहन, उस छोटी क्यारी, उस छोटी छत पे क्या कुछ उगा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ तौफीक पाशा फार्म पे। कराची से कुछ ही फासले पे वसी व अरीस रकबा, जहाँ पे मिलती है फ्रेश ऑक्सीजन, और फ्रेश ऑक्सीजन के साथ साथ नेचर के हसीन नज़ारे। मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ पे एक गिलहरी, एक तोता, एक मैना इकट्ठे बैठे हुए थे। मतलब इतनी हमआहंगी कहाँ मिलती है। हम शायद कुदरत से बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन आज हम आपको नया दिन में कुदरत के इतने ही करीब ले आए हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये फ्रेश सेगमेंट आप एंजॉय करेंगे। इतनी फ्रेंडली नेचर के साथ, इतना दोस्ताना ये जो माहौल बना हुआ है, और किसने बनाया है, वी हैव गॉट नन अदर देन, अब ये खेलता रहेगा, वी हैव गॉट नन अदर देन तौफीक पाशा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ठीक है, खैर से। प्लीज़ बैठे। सो तौफीक भाई मुझे ये बताएं कि फ्रॉम द इंसेप्शन ये आइडिया आपके जहन में आया, कब से ये तमाम चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, इज़ इट इनहेरिटेड, क्या पेरेंट्स से है, क्या है ये सारा? मेरा जो सिलसिला इस गार्डन में, देखें, हम ईच इंसान जो है वो वक्त की जो चेन है उसमें एक एक कड़ी है। तो मैं भी इस गार्डन में भी एक कड़ी हूँ, और ये डेफिनेटली मेरे वालिदैन का शौक़ था और उन्होंने ये जगह ली। मैं स्कूल गोइंग था, यहाँ से वो शिफ्ट हो गए कराची शहर के अंदर से इधर, और मैंने अपनी स्कूलिंग आखिरी 2 साल यहाँ से किए, और मुझे ये ज़िंदगी सूट करती थी, मैंने बस रहता रहा। एक बड़े जगह से लेकर और एक छोटे गमले तक हम कैसे चीज़ें उगा सकते हैं, तो पहले ज़रा एक बड़े एरिया में चलते हैं। आइए जी, चलें, लेट्स गो। सो हम एक ऐसे एरिया में हैं इस गार्डन में जहाँ पे बड़े पैमाने पे सब्जियाँ लगी हुई हैं। सर तौफीक प्लीज़ मुझे बताएंगे आप अपने क्या क्या उगाया हुआ है। वैसे तो फार्म के स्टाइल से तो ये बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने जो कोशिश की है दिखाने की वो ये है कि जिस भी तरह की आपके पास जगह हो, तो अगर आपके गार्डन में थोड़ी सी जगह निकल रही है, आपके पास ज़मीन है, तो आप एक टुकड़े के अंदर क्या क्या नहीं उगा सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे तकरीबन देखें भुट्टा लगा हुआ है, केल है, ये गाजर लगी हुई है, पॉक चॉय है, चुकंदर है, ब्रोकली है,
ये मूली अब ये पक गई है, इसमें दाना लग जाएगा। शकरकंदी लगी हुई है, फूल गोभी है, रॉकेट है और बीच में कैक्टस का पौधा आया हुआ है। प्याज है, सलाद है, सोया है, मिर्चें हैं, पालक देखें, बेहतरीन पालक है, साइज़ देखें, पालक फ्रेशनेस देखें, और फिर बैंगन है। यानी आपके पास अगर ज़मीन हो तो आप अपनी सारी सब्जियां उगा सकते हैं। इस 1 मिनट से भी कम के वॉकिंग डिस्टेंस पे तकरीबन 10 से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल, सब्जियां लगाई हुई बिल्कुल। हैं। ये भी टमाटर लगा हुआ है, वो गोभियां हैं, केल है, और टमाटर मेरे पास अभी तो फल पे नहीं आया है। इंशाल्लाह थोड़े अरसे में इसमें फल लगा हुआ होगा। 4 किस्म के मेरे पास टमाटर हैं। तो बेसिकली मैंने इस जगह में ये दिखाया है कि अगर आपके पास ज़मीन हो तो आप किस किस किस्म की सब्जियां जो है ना, और अगर मिसाल ले लें आपके पास उतनी बड़ी जगह ना भी हो, आपके पास सिर्फ इतनी जगह हो, तो ये देख लें, इसमें केल है, टमाटर है, गोभी है, वो भी टमाटर है। यानी एक इतने से एरिया में भी आप 4-6 किस्म की अपनी यानी अगर आपके पास 400 गज का बंगला है तो आप यू कैन इजीली। नहीं जी, बहुत कुछ उगा सकते हैं। ज़रूरत होती है शौक़ की, कि आप शौक़ करें, बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। तो सर आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और जो एरियाज़ हैं उसमें मैं आपको तो अब हम मैक्रो से माइक्रो की जानिब आपको लेके चल रहे हैं। यानी वो लोग जिनकी छोटी सी छत है, जिनका छोटा सा सहन है, छोटी सी क्यारी है, वो किस तरह उगा सकते हैं। आइए। अब पहले कि हम वहाँ पहुँचे, आपने उसको बड़ा यूनिक सा नाम भी दिया है, वो नाम क्या है? देखें, ये मेरे वालिद लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। वो हमेशा कहते थे भाजी टेबल। वो भाजी और वेजिटेबल तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो वो भाजी टेबल वो कहा करते थे। अब ये देखें, यहाँ पर हमने ये गमलों में टमाटर उगी हुई है, ये ब्रोकली उगी हुई है, ये आइसबर्ग है। ओह वाह, मतलब आइसबर्ग जो कि महंगे महंगे बर्गर्स में हल्का सा पत्ता होता है। ये बैंगन लगी हुई है, ये फिर और टमाटर है। ये आप गमलों में उगा सकते हैं। अब ये देखें, ये बीन्स हैं, फलियां हैं जी। ये देखें, ये फली उगी हुई है इसमें। अरे हाँ, और ये गमले में उगी हुई है। जबरदस्त। तो आपके पास अगर जगह ना हो तो कुछ तो जगह होगी आपके पास। अब आप ये देखें कि गमलों में हमने चीज़ें उगाई हुई हैं। अब मैं यहाँ पर ये भी आपको दिखा सकता हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गमले हों। आप ये देखें, मैंने रिसाइकल किए हुए हैं, ये फ्रूट के पुराने क्रेट हैं। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग फल लाते हैं सब्ज़ी मंडी से, क्रेट के क्रेट लाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों में भी बांटते हैं, उसके बाद पेटियों को फेंक देते हैं। लेकिन पेटियों का सर टॉफ़ी का आपने क्या ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, ये बताया। और ये क्या क्या है ये इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सोया लगा हुआ है। वाह, ये सोया लगा हुआ है। मैंने कुछ ट्राई करने के लिए वो जो चना होता है वो लगाए हुए हैं। ये लहसुन लगी हुई है। वाह, और लहसुन लगी हुई है। उधर जो प्लास्टिक के क्रेट हैं उसमें आपको नज़र आएगा बंद गोभी है, फूल गोभी है, मूलियाँ लगी हुई हैं, चुकंदर है, पालक देखें, बेहतरीन पत्ते पालक के। और बड़े एरिया से लेके ये बड़े गमलों में भी उगे हुए हैं। और ये मतलब आपके घर में इतने छोटे पॉट की तो जगह होगी। बिल्कुल होगी। सर ये क्या हुआ है? और ये इसको चख के देखें। अरे वाह, इसको चख के देखें। इसको थाइम कहते हैं। थाइम, यस। ये गोश्त की सीजनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ी से लेके छोटी से छोटे पॉट में आप अपना खाना खुद उगा सकते हैं। अब वो लोग जिनके क्यारी है जिनके पास, और वो ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम क्या करें और इस क्यारी का हम क्या करें, तो इस क्यारी में हम कोई फवारा लगा देते हैं, इस क्यारी में हम कुछ कर देते हैं। तो सर ये एक छोटी सी क्यारी है, इट्स 12 बाई 6।
जी बिल्कुल। अच्छा, तो सर इसमें हमने कौन कौन सी उगाई हुई है सब्जियां? अच्छा, इसमें वो ब्रोकली लगी हुई है। अच्छा, यहाँ मैंने मूंगफली लगाई है, प्याज है, ये मूली है, धनिया। धनिया है, और इसी के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं मैंने। हाँ। यहाँ पे लहसुन है, टमाटर है, धनिया है, मेथी है, और लोग बातें करते हैं, लेकिन ये देखिए जी, ये है पालक। ऐसी पालक आपको कहाँ मिलेगी? ओह वाह। इसको कहते हैं रिसाइकलिंग एट इट्स बेस्ट। सर तौफीक, ये क्या किया है आपने? ये बहुत पुराना साथ था इस कमोड का, ओहो। और सारी बात है, चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टूट टाट गया तो हमने इससे बाहर निकाल दिया और रिप्लेस कर दिया, नया वाला लगा दिया। अब इसमें ये ऑप्शन थी कि इसको हम उठा के कहीं फेंक दें, डंप कर देते। हाँ। तो डंप करने के बजाय मैंने इसके अंदर मिट्टी भर दी, कुछ पौधा लगा दिया। ये अभी रिसेंटली की है, और ये इंशाल्लाह 6-8 महीने, साल भर में ये बिल्कुल ओवरग्रो कर जाएगा। एज अ नेचर लवर, एज अ गार्डन ग्रोअर, फ्रॉम मैक्रो लेवल टू माइक्रो लेवल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने माहौल को साफ रखें, पानी, बिजली, ये जो वसाइल हैं इनको सोच समझ के इस्तेमाल करें, खाना ज़ाया मत करें, दूसरे लोगों का ख्याल करें, और कोशिश करें अपना खाना खुद उगाएं। हाँ, अपना खाना खुद उगाएं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और हम पहली मर्तबा नहीं आए, हम दोबारा भी आएंगे और आपके घर के अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तो तौफीक पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुझे इसी बीच एक चीज़ और नज़र आ गई है। मैं कैमरामैन को कहूँगा पीछे जाएँ, चले जाएँ, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगे तो ये चीकू खा लेंगे जो मुझे मिला है। वैसे ये चीकू कच्चा है, अभी पका नहीं है, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि वो लोग जो महंगाई का अक्सर रोना रोते हैं कि यार धनिया पिछले हफ्ते इतने का मिल रहा था, अभी देखो इतने का मिल रहा है, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? टमाटर इतने का मिल रहा था, इतने का मिल रहा है, अब क्या करेंगे? मेरे ख्याल से सोच को बदलने की ज़रूरत है, फ़िक्र को बदलने की ज़रूरत है, और फ़िक्र को आज़ाद करने की ज़रूरत है, ऐसे कि आपकी फ़िक्र और सोच बुलंदियों तक जाए। अब मैं इस झूले में बैठ के पता नहीं कहाँ तक जाऊँगा, लेकिन मेरी तरफ से और तौफीक पाशा साहब की तरफ से यही पैगाम है कि अपना उगाएं, अपना खाएं, इस मैसेज के साथ कि बागों में पड़े झूले और ना तुम भूले ना हम भूले। अल्लाह हाफिज़।